फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जीके में प्रॉब्लम है तो आप जीके 24 ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। साथ में फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए 3 पैकेज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली एसएससी और बैंकिंग के लिए। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जान सकते हैं। साथ में आपके पास यहाँ पे पेन ड्राइव ऐड करने का भी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। ग्लीफुली। ग्लीफुली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है इन एन एक्सुबरेंटली या फिर ट्रायम्फली जॉयफुल मैनर। कभी भी आप खुश हैं और कोई काम कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, क्या आप कैसे हैं, प्रसन्नता पूर्वक कोई काम कर रहे हैं, उसी को अपन बोलते हैं ग्लीफुली। सिनोनिम्स क्या हैं, चेयरफुली, कलरफुली, जॉयफुली, मैरिली, ओके, स्प्रेडफुली या फिर हैप्पीली। और एंटोनिम्स क्या है, सैडली, सोलमली या फिर अनहैप्पीली। ओके, तो सारे ही बहुत कॉमन से वर्ड हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पेपर में आ सके। एग्जाम्पल देखते हैं। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ अ लेटर ऑफ हिज ड्रीम कंपनी ग्लीफुली, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया उसकी जॉब का ऑफर लेटर जो कि उसकी ड्रीम कंपनी थी, बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक। रिलेटेड वर्ड क्या होगा, ग्ली होगा, यानी कि डिलाइट होना, खुश होना। ग्लीफुल यानी कि प्रसन्नता पूर्वक। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, क्रिस गेल ग्लीफुली बैटिंग करते हैं, तो क्रिस गेल को आपने हमेशा देखा होगा फ्रेंड्स, हमेशा हंसते रहते हैं, कभी भी ये ऐसे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, चाहे ये आउट हो जाए चाहे ये कोई सिक्सर मार रहे हो। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि क्रिस गेल ग्लीफुली बैटिंग करते हैं। गेल का मतलब एक और है यहाँ पे, गेल का मतलब तूफान भी होता है वैसे। तो आपके पास में 2 वर्ड है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। गेल का मतलब एक तूफान, और क्रिस गेल कैसी बैटिंग करते हैं, ग्लीफुली बैटिंग करते हैं। गेल ग्ली, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं। और ग्ली का मतलब क्या हुआ, प्रसन्नता पूर्वक। आगे से अगर आप किसी भी बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखते हैं जो कि बहुत खुश है, या फिर कोई भी काम करते हुए देखते हैं जो कि वो बड़ा ही खुश होकर कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये अपना काम बहुत ही ग्लीफुली कर रहा है। ओके, जैसे कि आप वो क्या पढ़ते हैं तो बड़े ही ग्लीफुली पढ़ते हैं, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलता है, तो इसका मतलब आप बड़े प्रसन्नता पूर्वक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फॉइस्ट। फॉइस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है इम्पोज एन अनवेलकम और अननेसेसरी डिसीजन ऑन। तो किसी को ऊपर कोई भी चीज़ थोपने को अपन क्या बोलते हैं, फॉइस्ट करना। ठीक है, अगर किसी की कोई मर्जी नहीं है काम करने की, उसके ऊपर आप कोई चीज़ थोप रहे हो तो उसको अपन कहते हैं फॉइस्ट। सिनोनिम देखिए, इम्पोज, फोर्स, थ्रस्ट, इन्फ्लिक्ट, ऑब्स्ट्रूट या फिर प्रेस। और एंटोनिम्स क्या है, रिमिट या फिर एक्सक्लूड। तो सारे बहुत कॉमन से वर्ड है। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। समटाइम्स इट सीम्स एज इफ टेलीविजन नेटवर्क हैव नो अदर डिजायर बट टू फॉइस्ट टेरिबल रियलिटी शोज ऑन व्यूअर्स। कुछ कभी कभार, समटाइम्स ऐसा लगता है कि टेलीविजन नेटवर्क के पास कोई उसकी डिज़ायर नहीं है, सिर्फ वो थोपता है बहुत ही घटिया तरीके के जो रियलिटी शोज होते हैं व्यूअर के ऊपर। वर्ब फॉर्म्स देखिए, फॉइस्ट, फॉइस्टेड एंड फॉइस्टेड। ओरिजिन कहाँ से है, डच वर्ड से है। ठीक है, देखते हैं इसकी ट्रिक। बच्चों को फोर्स करके या फॉइस्ट करके पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। तो देखिए, बच्चों को फोर्स करके या फिर फॉइस्ट करके, फोर्स और फॉइस्ट देखिए दोनों ही अपने आप में कितने से रिलेटेड वर्ड हैं। तो जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, इसमें ये रिलेशन भी दिया हुआ था। ओके, कि बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। अगर आप उनको फोर्स करेंगे, फॉइस्ट करेंगे, अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोपेंगे, तो गलत हो जाएगा काम। तो इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं कि बच्चों को फोर्स करके या फॉइस्ट करके पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कोलेट। कोलेट एक वर्ब है जिसका मतलब है कलेक्ट करना एंड कंबाइन करना। किसी भी टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशन को या फिर आइडिया को क्रमवार करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं, डिस्पर्स, स्केटर, मिक्सअप। सिनोनिम कंबाइन, अरेंज, ऑर्गेनाइज, ऑर्डर, पुट इन ऑर्डर, सॉर्ट, कैटेगराइज या फिर सिस्टमाइज। बहुत ही कॉमन से वर्ड है दोनों। एग्जाम्पल, द म्यूजियम क्यूरेटर will collect the artifacts by their countries of origin before placing them in their respective wings। यानी कि जो म्यूजियम का जो क्यूरेटर है, जो ध्यान रखने वाला है, वो क्या करता है, क्रम अनुसार सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रीज के हिसाब से रखता है, उसके बाद में उनको अपनी अपनी विंग्स में डालता है। वह फॉर्म देखते हैं, कोलेट, कोलेटेड एंड कोलेटेड। ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से है। देखते हैं इसकी ट्रिक। कौन कौन लेट आता है ऑफिस में, इस चीज़ को डाटा कंपनी, इस चीज़ का डाटा कंपनी कोलेक्ट करती है। तो देखिए, ये पर्सन है, इनका काम है लोगों को, ये मान लीजिए टीम लीडर है। ओके, ये कौन है, टीम लीडर है। अब इनका कंपनी ने इनको क्या काम सौंप रखा है कि कौन कौन ऑफिस में लेट आता है उसका क्या करो, कोलेट बनाओ।
यानी कि उसके क्रम अनुसार बताओ हमें कि कौन कौन ऑफिस में लेट आता है। तो देखिए कौन कौन लेट, कोलेट, कितने सिमिलर से वर्ड हैं। कौन कौन लेट आता है ऑफिस में, इस चीज़ का डाटा कंपनी कोलेट करती है, यानी कि इकट्ठा करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है। फिर बाद में जब कभी भी कंपनी को लोगों को निकालना होता है उस टाइम पे ये सब चीज़ें काम आती है। नेक्स्ट है वाइल। वाइल अपन पहले भी कवर कर चुके हैं। एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या फिर मॉरली बैड, अरुचिकर या फिर बुरा, बैड, डिसएग्रीएबल, डिस्प्लेजिंग, नेस्टी, डिस्टेस्टफुल या फिर लोथसम। और एंटोनिम्स क्या है, एग्रीएबल, फ्रेंडली, अट्रैक्टिव या फिर नाइस। ओके, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अ थीफ इज अ वाइल्ड पर्सन हु हैज़ नो मॉरल्स एट ऑल, यानी कि जो चोर है वो बहुत ही कैसा है, बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत ही मॉरली बैड पर्सन है जिसके कोई मॉरल नहीं है। रिलेटेड वर्ड क्या है, वाइल्डनेस यानी कि हाईली ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट और ऑब्जेक्शनेबल। लैटिन वर्ड से है, विलिस से इसका ओरिजिन निकला है, जो कि मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि लो वैल्यू की होती है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको जो ट्रिक दी थी वो रिवाइल की ट्रिक दी थी, तो दिलीप मालवीय जी ने इसको वाइल से रिलेट किया है, इसीलिए मैं आज आपके सामने वाइल वर्ड आया तो मैं इन्हीं की ट्रिक आपके सामने लेके आया हूँ। इन्होंने 2 वर्ड यूज़ करे हैं, वाइल काम करते हैं तो लोग उसे रिवाइल करते हैं। इस तरीके से इन्होंने 2 वर्ड्स को रिलेट कर लिया था, ये कल का था और ये आज का है। ओके, तो वाइल यानी कि जो बुरा काम करते हैं लोग उनको इसको रिवाइल करते हैं, यानी कि उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाइल और रिवाइल 2 वर्ड्स आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो कि दिलीप मालवीय जी ने यहाँ पे इसकी ट्रिक बताई थी। देखते हैं नेक्स्ट, गिव इन। फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू यील्ड अंडर इंसिस्टेंस, एडमिट डिफीट, पीछे हटना, झुक जाना या फिर हार मानना। तो गिव इन कर देना, ठीक है, गिव इन कर देना, गिव अप कर देना, एक ही बात है, यानी कि हार मान लेना। कैपिटुलेट, एडमिट, कंसीड, डिफीट, गिव अप, सरेंडर या फिर यील्ड। देखते हैं इसके एंटोनिम्स, कंटिन्यू, फाइट, ओपोज या फिर परसिवियर। ओके, परसिवियर। देखते हैं एग्जाम्पल, आई प्रेस्ड माई पेरेंट्स अंटिल दे फाइनली गेव इन एंड रजिस्टर्ड मी फॉर स्केटिंग क्लासेस, यानी कि मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया और फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, गेव इन कर दिया, यानी कि हार मान ली, मुझे रजिस्टर करवाया स्केटिंग क्लास के अंदर। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, गिव इन, गेव इन या फिर गिवन इन। ओके, वर्ब फॉर्म्स भी देखिए, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसके ट्रिक। ऐसे गिव नहीं किया, नाइफ दिखाया तब गिव इन किया। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई चोर होता है, किसी के सामने आ जाता है, तो वो उससे कोई चीज़ मांगता है तो वो उसे ऐसे नहीं देता है, लेकिन जब वो नाइफ दिखाता है तो क्या करता है, गिव इन कर देता है। तो इस तरीके से अपन गिव को गिव इन से याद कर सकते हैं कि ऐसे गिव नहीं किया, नाइफ दिखाया तब गिव इन किया। ओके, तो गिव इन किया यानी कि उसको, उसके सामने उसने हार मान ली, तो हार मानने को अपन कहते हैं गिव इन। नेक्स्ट वर्ड है नीश। नीश एक नाउन है जिसका मतलब है एक ऐसी प्लेस, एम्प्लॉयमेंट, स्टेटस, एक्टिविटी जहाँ पे कोई पर्सन टोटली फिट हो रहा है, जहाँ पे उसको रहना पसंद है। आइडल पोजीशन भी कहते हैं, कॉलिंग कहते हैं, वोकेशन, ओके, मटीरियर या फिर स्लॉट। एग्जाम्पल क्या है, शी फाइनली फाउंड हर नीश एज अ टीचर, यानी कि फाइनली उसको क्या मिल गई, अपना स्थान मिल गया एज अ टीचर, जो कि वो चाहती थी। लैटिन वर्ड है नीडस, उसका मतलब है इसका नेस्ट। नेस्ट यानी कि जहाँ पे जो चीज़, एक प्लेस जहाँ पे बर्ड के लिए बेस्ट सूटेबल पोजीशन है। देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। एसएससी में नीचे वाली पोजीशन भी सबके लिए नीश है, तो नीचे वाली पोजीशन भी सबके लिए कैसी है, नीश है, यानी कि आइडल पोजीशन है। ओके, मेजरली फ्रेंड जो 99% बच्चे जो होते हैं एप्लीकेंट, उनके लिए चाहे SCSC जैसे कि ये SSCGL की जॉब्स की लिस्ट है, ओके, तो उनको पोस्टल डिपार्टमेंट भी मिलता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर क्लियर करना। ओके, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं नीश को, कि एसएससी में नीचे वाली पोजीशन भी सबके लिए नीश है, यानी कि सबके लिए आइडल है। ओके, सब उसको चाहते हैं, सब वहाँ पे जाना चाहते हैं। इस तरीके से अपन दोनों ही वर्ड को, हिंदी और इंग्लिश को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। अब इस वर्ड को मीनिंग जो है लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे, 1 या 2 बार आप इसे रिपीट करिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे। एसएससी में नीचे वाली पोजीशन भी सबके लिए नीश है, यानी कि प्रॉपर है, आइडल है। नेक्स्ट वर्ड है वीन। वीन एक वर्ब है जिसका मतलब है डिटेक्ट द अफेक्शन ऑफ, अकस्टम टू मैनेजिंग विदाउट समथिंग विच दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन। तो किसी चीज़ को अलग करना, विमुख करना, जिस चीज़ पे कोई डिपेंडेंट हो गया है उसको अलग कर लेना, उसको अपन वीन कहते हैं। सिनोनिम देखिए, डिटैच, डिसएसोसिएट, आइसोलेट, सवियर या फिर सेवर या फिर डिवोर्स। और एंटोनिम्स क्या है, एसोसिएट, अटैच, कंबाइन, ज्वाइन, यूनाइट, कनेक्ट या फिर कपल। तो सवेयर आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी इजी है। एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू वीन माई सेल्फ ऑफ अल्कोहल बाय ड्रिंकिंग फीवर ईच डे, यानी कि मैं अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ अल्कोहल से, और दिन में थोड़ी सी पी के उसको अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ब फॉर्म देखते हैं, वीन, वीन्ड एंड वीन्ड। अब देखते हैं ट्रिक। देखिए,
विनिंग कॉम्बिनेशन को विन नहीं करना चाहिए। तो देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन को अलग नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब है ना कोलकाता टेस्ट के अंदर हरभजन और कुंबले, ओके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया था, तब टीम ने कई सालों तक इन दोनों को ही खिलाया, कभी भी विनिंग कॉम्बिनेशन को विन नहीं किया। जैसे अभी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, तो नेक्स्ट मैच के अंदर इंडिया की टीम है ना वो चेंज नहीं होगी, यानी कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको विन नहीं करेंगे, उसको अगले मैच में भी ऐसे ही रखेंगे। इस तरीके से आप विनिंग को विन से लेट करके याद कर सकते हैं। ओके, क्रिपल एक वर्ब है जिसका मतलब है कॉज अ सवियर एंड ऑलमोस्ट इनसुपरेबल प्रॉब्लम फॉर, अशक्त कर देना। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको इतनी इंजर कर दे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ, उसको अपन क्रिपल कहते हैं। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स, मैम, डिसेबल, इनकैपिटेट, लेम, म्यूटिलेट, हैमस्ट्रिंग या फिर डिबिलिटेट। और एंटोनिम्स का स्ट्रेंथन, रिपेयर, अलाउ, कैपिटेट या फिर इनेबल। ओके, कैपेसिटेट और इनेबल। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, लेम भी इंपॉर्टेंट है, ओके, म्यूटिलेट और साथ में डिबिलिटेट। देखिए ओके, म्यूटिलेट, डिबिलिटेट दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में लेम और मैम ये भी ध्यान रखना है। सबका मतलब है ऐसी कंडीशन जो कि इसमें आप कुछ करना पाओ, ऐसी कंडीशन में पहुंचा देना। एग्जाम्पल, हायर टैक्सेस इन अ न्यू प्रपोज रिजिम कुड क्रिपल स्मॉल बिजनेसेस, यानी जो हायर टैक्स लगने वाले हैं नए सिस्टम के अंदर, वो क्या कर देगा, प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। वर्ब फॉर्म्स क्रिपल, क्रिपल्ड एंड क्रिपल्ड। अब देखते हैं ट्रिक, ट्रिपल जंप में क्रिपल बहुत आती है। तो देखिए ट्रिपल और क्रिपल, अगर आपने स्पोर्टिंग इवेंट देखा होगा, ट्रिपल जंप ऐसे करते हैं कि 3 बार जंप करनी पड़ती है, एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर फाइनली यहाँ। तो इसके अंदर बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है और काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि ट्रिपल जंप में क्रिपल बहुत आती है। क्रिपल यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम होना, ठीक है, ऐसे कर देती है आपको कि आप चल भी नहीं पाते हो। ओके, तो ट्रिपल और क्रिपल। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्ट्राइड, ये एक नाउन है जिसका मतलब है ए स्टेप और स्टेज इन प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन एम, अपनी एम की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना, तरक्की करना, प्रगति करने को स्ट्राइड कहते हैं। प्रोग्रेस, हेडवे, गेन ग्राउंड, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट या फिर प्रोसीड। एंटोनिम्स क्या है, स्टैग्नेशन, रिट्रोग्रेशन या फिर डिटोरिएशन। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल, द कंपनी पोस्टपोन द लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एज देयर वाज नो स्ट्राइड इन द प्रोग्रेस इन लास्ट 3 मंथ, यानी कंपनी ने पोस्टपोन कर दी लॉन्चिंग नए प्रोडक्ट की, बिकॉज पिछले 3 महीने से उस प्रोडक्ट की कोई भी तरक्की नहीं हो रही थी, उसके काम के प्रोसेस की तरक्की नहीं हो रही थी। वह फॉर्म से स्ट्राइड, स्ट्राइड एंड स्ट्राइडन। रिलेटेड वर्ड क्या है, स्ट्राइड यानी कि वॉक विथ लॉन्ग डिसिसिव स्टेप इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो 2 वर्ड हैं स्ट्राइड के, 2 मीनिंग है, एक तो लॉन्ग स्टेप लेना, एक डायरेक्शन में जाने को स्ट्राइड कहते हैं, और एक तरक्की करने को कहते हैं। तो पेपर में जो आता है वो यही वाला आता है, स्ट्राइड वाला, तरक्की वाला। अब देखते हैं इसकी ट्रिक का। देखिए प्राइड और ट्राइड के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए ये कौन है, हुसैन बोल्ट। अगर आप इनकी बायोग्राफी देखोगे अगर, तो ऐसे अगर यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि कितना हार्ड वर्क करते हैं ये। तो सिंपल सी बात है, किसी को प्राइड फील करवाना या फिर ट्राइड करना, जीवन में तरक्की करना, दोनों के लिए बहुत मेहनत लगती है। इस तरीके से अपन प्राइड और ट्राइड दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है आज का अपना कॉन्स्ट्रिक्ट। ये एक नाउन है जिसका मतलब है किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, जकड़ लेना, प्रोहिबिट कर देना। ओके, इम्पीड, रिस्ट्रिक्ट, इनहिबिट, ऑब्स्ट्रक्ट, लिमिट, हिंडर, हैम्पर या फिर कब। एंटोनिम्स क्या है, फ्री करना, लिबरेट, रिलीज या फिर लेट गो। एग्जाम्पल क्या है, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी कॉन्स्ट्रिक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है उसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को। वर्ब फॉर्म्स कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। रिलेटेड वर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सर की रण, ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए पेरेंट्स जब स्ट्रिक्ट होते हैं तब लाइफ कॉन्स्ट्रिक्ट लगती है। तो जब पेरेंट्स आपके स्ट्रिक्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो लाइफ आपको कैसे लगती है, बाउंडेशन में लगती है। ऐसा लगता है कि किसी ने आपको जकड़ रखा है, किसी ने आपके काम के ऊपर लिमिट लगा रखी है, किसी ने आपको रोक रखा है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि पेरेंट्स जब स्ट्रिक्ट होते हैं तब लाइफ आपको कैसे लगती है, कॉन्स्ट्रिक्ट लगती है, ऐसी लगती है कि किसी ने जकड़ रखा है। तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इस तरीके से लेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे। पहले आज का अपना वर्ड था ग्लीफुली। अपने कैसे याद किया था, क्रिस गेल ग्लीफुली बैटिंग करते हैं, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक। बच्चों को फोर्स करके या फोर्स्ड करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि थोपना। कौन कौन लेट आता है ऑफिस में, इस चीज़ का डाटा कंपनी कोलेक्ट करती है, यानी कि इकट्ठा करती है क्रम अनुसार। वाइल काम करता है तो लोग उसे रिवाइल करते हैं, यानी कि वाइल का मतलब ऐसा काम जो कि बहुत ही खराब है, मॉरली बैड है। रिवाइल का मतलब क्रिटिसाइज करना।
ऐसे गिव नहीं किया, नाइफ दिखाया तब गिव इन किया, यानी कि हार मानना। एसएससी में नीच वाली पोजीशन भी, नीचे वाली पोजीशन भी सबको नीच है। ओके, एसएससी में नीचे वाली पोजीशन भी सबके लिए नीच है, यानी कि सबके लिए आइडल पोजीशन है। विनिंग कॉम्बिनेशन को विन नहीं करना चाहिए, यानी कि अलग नहीं करना चाहिए। ट्रिपल जंप में क्रिपल बहुत आता है, यानी कि प्रॉब्लम्स बहुत आती है हैमस्ट्रिंग की और बाकी सब। प्राइड और स्ट्राइड के लिए बहुत मेहनत लगती है, यानी कि तरक्की करने के लिए। पेरेंट्स जब स्ट्रिक्ट होते हैं तब लाइफ कॉन्स्ट्रिक्ट लगती है, यानी कि ऐसा लगती है जिसके जैसे कि आपको किसी ने जकड़ रखा हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स मोस्ट सिमिलर वर्ड। हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था जिसमें नोबल आपका वर्ड था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कई लोगों ने जो आंसर सही दिया है वो रेक्टिफाई और ब्राइब में काफ़ी कंफ्यूज है, मुझे ऐसा लगा। तो इसका सही आंसर है ब्राइब। किसी को रिश्वत देने को, ओके, रिश्वत देने को अपन कहते हैं नोबल। अब देखते हैं आज का क्या है मोस्ट सिमिलर। ओके, आज के लिए हमने दिया है आपको एक्लीमेट। एक्लीमेट आपका वर्ड है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आपको आंसर करना है वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रिक बनाओ तो जाने। जैसे कि कल मैंने आपको रिवाइल एक वर्ड दिया था जिसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आई है, बहुत लोगों ने दी है। जैसे कि 2 थी घनश्याम जी की कि नाइल रिवर में फ्लड आने पर सभी लोग रिवाइल करते हैं, तो नाइल को इन्होंने कितने अच्छे से रिवाइल से रिलेट कर दिया। ओके, रिवाइल से करने पे यानी कि क्रिटिसाइज करना, बुरा बोलना, ऐसा ही होता है। फ्लड आ गया तो लोग गवर्नमेंट को दोष देंगे। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल राइवल, मीडिया में एक दूसरे को रिवाइल करते हैं, राइवल रिवाइल। ओके, इस तरीके से प्रियांशु जी ने इसको रिलेट किया है कि पॉलिटिकल राइवल मीडिया में एक दूसरे को रिवाइल करते हैं, यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इस दोनों वर्ड को याद कर सकते हो। उम्मीद है आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आज का आपका जो वर्ड है वो है इवेसिव, EVASIV। इवेसिव का आपको ट्रिक बना के कमेंट करना है फ्रेंड्स। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जिससे आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए। वैसे राहुल जी ने, किशन जी ने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं और भी बहुत ज़्यादा लोगों की आ रहे हैं, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी विथ इट कि आप ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए सिर्फ 3 लाइन के अंदर ही पूरे के पूरे 10 वर्ड यूज़ कर लिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वुमेन को लेके कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से 10 वर्ड को यूज़ किया और यहाँ पे इन्होंने इन सभी को रिलेट करके सेंटेंस फ्रेम किया। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने वर्ड्स थे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो, जो कि आपके पेपर में ये 10 वर्ड इंपॉर्टेंट है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।